वैसे तो अनचाहे बालों को हटाने के लिए मार्केट में कई सारे क्रीम उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल किया और बस 5 मिनट में अनचाहे बाल गायब। कुछ दिन तो अनचाहे बालों से आपको छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद जब ये बाल वापस आते हैं तो इनकी ग्रोथ जो है ना वो डबल हो जाती है। मोटे तीखे बाल वापस आते हैं जिन्हें हटाना, घर की रेमेडी का इस्तेमाल करके जिन्हें हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना इन अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए हम घर की रेमेडी का ही इस्तेमाल करें, जिनका इस्तेमाल करना बिल्कुल नेचुरल होता है। किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं होता और घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद बाल तो वापस आते ही नहीं हैं, धीरे धीरे इनकी जो ग्रोथ है ना वो ख़त्म हो जाती है, जड़ से अनचाहे बाल आना बंद हो जाता है। तो चलिए इन अनचाहे बालों को हटाने के लिए आज हम घर की रेमेडी बना के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक बर्तन स्टील का, और बर्तन हम ऐसा लेंगे जो आप इस्तेमाल में किसी और चीज़ के इस्तेमाल में ना लेते हो, ठीक है, क्योंकि बाद में ये जलने वाला है, ठीक है। तो चलिए हमने एक स्टील की कटोरी ले ली है, इसमें हम लेंगे 3 चम्मच पानी, ठीक है। सादा पानी है, इसमें कुछ मिला विला नहीं है, ठीक है। तो 3 चम्मच हमने यहाँ पे ले लिया है पानी। इसके बाद हमें यहाँ पे लेनी है हल्दी, ठीक है। कस्तूरी हल्दी है तो ठीक है, नहीं है तो आप खाने वाली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ने वाली है चीनी की। आज जो वैक्स मैं आपको बताने वाली हूँ ना, 100% ये आपको रिजल्ट देगी तुरंत ही, अनचाहे बालों को ये जड़ से निकाल देगी। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 चम्मच ले ली है चीनी, ठीक है। जितना हम लेंगे पानी उतना ही हम लेंगे चीनी, ठीक है, दोनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है आधा चम्मच से थोड़ा कम नमक, ये खाने वाला नमक है, ठीक है। तो जो भी नमक आप खाने में इस्तेमाल करते हैं आप उसी का इस्तेमाल कर लीजिए। इसके बाद हमने ये ली है शहद, ठीक है। और मैंने जो ये शहद ली है ना ये एकदम नेचुरल है, जो बड़ी वाली मधुमक्खी होती है ना ये उसका शहद है, एकदम नेचुरल है, बहुत ही फ़ायदेमंद है ये स्किन के लिए, ये सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है, खाने में भी फ़ायदेमंद है और स्किन में लगाने में भी फ़ायदेमंद है। तो चलिए इन सबको हमने कर लिया है मिक्स, ठीक है। अच्छी तरह से आप इसे मिक्स कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए मिक्स ये हो चुका है। अब हम इससे रखने वाले हैं गैस पे, ठीक है। हल्की आंच में आप इसे पकने के लिए रख दीजिए, ठीक है। ये हल्का सा गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद ये हो जाएगा एकदम थिक, कुछ इस तरह से, ये देखिए एकदम थिक हो चुका है। और आप जो है ना जितने इंग्रेडिएंट मैंने जितनी मात्रा में लिए हैं आपको बिल्कुल उसी मात्रा में लेनी है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से मैं बना रही हूँ आपको भी इसी तरह से बना के इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो चलिए ये देखिए रेमेडी तो हमारी बन के तैयार है। अब आप इसका इस्तेमाल हाथों के बालों को निकालने भी कर सकते हैं, पैरों को भी निकाल सकते हैं और चेहरे के अनचाहे बाल भी निकाल सकते हैं। ये एकदम नेचुरल है, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट भी हैं। यहाँ पे मैंने 2 से 3 बूंदें इसमें ऐड करी हैं सरसों के तेल की, ठीक है। आपकी स्किन में जो भी तेल सूट करता है आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल ही लिया है, ठीक है। क्योंकि इसका इस्तेमाल करने में स्किन में थोड़ी नमी बनी रहती है, ठीक है, इसलिए मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। चलिए इसके बाद हम इसे एक बार और मिक्स कर लेंगे, और हाँ जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना इसे हल्का गुनगुना ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये देखिए रेमेडी बनने के बाद कुछ इस तरह से होगी, आप उंगलियों से देख सकते हैं कुछ इस तरह से तार बनने लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम करेंगे अपनी रेमेडी का इस्तेमाल जो हमने बनाई है, ठीक है। आप देख लीजिए इस तरह से आपको बनानी है, जितनी मात्रा मैंने रखी ना जितनी थिक है ये आपको भी इसी तरह से रखनी है। तो चलिए सबसे पहले आप कर लीजिए चेहरे को साफ, इसके बाद आप रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए। तो ये गर्म है, मैं यही बता रही थी कि गर्म है, गरम गरम मत लगा लीजिएगा, ठीक है, ठंडा करके ही लगाइए। तो रेमेडी को मैंने कर लिया है ठंडा, अब मैं करूँगी इसका इस्तेमाल। घर की ही चीज़ों का इस्तेमाल करके अनचाहे बालों से आप बड़ी आसानी से छुटकारा पा सकती हैं। बस आपको ज़रूरत है इनका इस्तेमाल करने की। वैसे सभी के चेहरे पर छोटे मोटे बाल होते ही हैं, लेकिन कुछ गर्ल्स के चेहरे पर बालों की ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होती है, मोटे बाल थोड़े ज़्यादा होते हैं, जिनसे लड़कियां परेशान हो जाती हैं और इन्हें हटाने के लिए पार्लर जाती हैं या फिर मार्केट से ले आती हैं क्रीम, हेयर रिमूवर वगैरह उनका इस्तेमाल कर लेती हैं। कुछ दिन तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद जो स्किन की हालत होती है ना बद से बदतर, क्योंकि अगर हम क्रीम लगा के इन बालों को निकालते हैं ना तो डबल ग्रोथ होती है इन बालों की। अगर हम पार्लर जाके इनको निकलवाते हैं, केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करके इन बालों को निकलवाते हैं, जैसे लेज़र ट्रीटमेंट हो गया, वैक्स हो गया, थ्रेडिंग हो गई, तो होता क्या है स्किन जो है ना हमारी वो लूज़ पड़ने लगती है। पहले तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद ना कई लोगों के चेहरे पर मैंने देखा है कि लाल लाल से दाने निकल आते हैं।
इन्फेक्शन शुरू हो जाता है कुछ दिनों के बाद। और पता है उसके बाद क्या होता है, जो हमारी स्किन है ना वो लूज़ पड़ने लगती है, एज से ज़्यादा उम्र दिखने लगती है, जितनी एज होती नहीं है लड़कियों की उससे ज़्यादा दिखने लगती है, बस केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद। तो ये देखिए क्रीम मैंने यहाँ पे लगा ली, सॉरी जो रेमेडी मैंने बनाई थी वो मैंने यहाँ पे लगा ली है। इसके बाद एक कोई भी कपड़ा ले लीजिए आप कॉटन का, ठीक है, जो भी आपके पास है। तो मैंने एक कपड़े को कट किया, ठीक है, और इस तरह से आप देखिए, इस तरह से आपको बालों को निकाल लेना है। आप देख लीजिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, आप बिल्कुल इस तरह से अपर डायरेक्शन में खींच के बालों को निकाल लीजिए। हाँ, थोड़ा-सा दर्द तो होगा, ठीक है, क्योंकि बाल थोड़े खिंच के निकलेंगे, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है, ठीक है? इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपके बाल जो है बड़ी आसानी से निकल जाएँगे। ये देखिए थोड़ा-सा दर्द हुआ है, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही बेहतर रेमेडी है, तुरंत में आपको ये रिज़ल्ट देने वाली है। आपको इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा कि इसका इस्तेमाल करने के बाद कुछ दिनों के बाद बाल निकलेंगे, नहीं। और जब हम इस तरह से बाल निकालेंगे ना तो बाल जड़ से निकलेंगे, है ना? तो बाल जो है ना वापस से आने वाले भी नहीं हैं। और धीरे-धीरे क्या होगा, ये जो बालों की जड़ है ना वो ख़त्म हो जाएगी, बाल दोबारा से आना बंद ही हो जाएगा। तो बस इस तरह से आप बालों को निकाल सकते हैं, ठीक है? और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहती तो आप एक गीले कपड़े से हल्का-हल्का अपर डायरेक्शन में करके रगड़ के निकालिए, हल्के-हल्के से, ठीक है? ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से ना रगड़ें। लेकिन मुझे इस तरह से निकालने में आसानी हुई तो मैंने इसी तरह से निकाल लिया, ठीक है? क्योंकि ये देखने में बड़ा थोड़ा कठिन सा लग रहा है कि दर्द होगा, लेकिन नहीं होता, थोड़ा-सा होता है, इतना तो आप बर्दाश्त कर लेंगी। ये देखिए, या फिर आप एक कपड़े को गीला कीजिए और इस तरह से निकाल लीजिए। इस तरह से भी आपके जो छोटे-मोटे से ये बाल है ना चेहरे के, ये भी निकल जाएँगे, ठीक है? बहुत ही कमाल की रेमेडी है, बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। तो मेरी बात मानें, आप इसका इस्तेमाल करें और जो मार्केट के कई तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनका इस्तेमाल आप करना कीजिए बंद, पार्लर के चक्कर लगाना कीजिए बंद, घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। घर की नेचुरल चीज़ें बड़ी कमाल की होती हैं, बहुत ही अच्छे इनके रिज़ल्ट हैं। आप खुद ही इनका इस्तेमाल कीजिए और खुद ही इसका रिज़ल्ट देखिए। ये देखिए, मैंने इसका इस्तेमाल किया है सिर्फ़ अपर लिप पे, क्योंकि चेहरे पर तो बाल है नहीं है, तो अपर लिप में ही थे थोड़े बहुत, तो मैंने अपर लिप के बाल साफ़ कर लिए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊँगी हाथों में, वरना आप लोग बोलेंगे कि चेहरे पर बाल तो है नहीं है और आपने लगा के दिखा दी, है ना? थोड़े बहुत अपर लिप में थे, वो साफ़ हो चुके हैं। अब मैं आपको इसका इस्तेमाल करके दिखाऊँगी हाथों में, ठीक है? क्योंकि हाथों में काफ़ी बाल हैं, तो जब मैं निकालूँगी ना तो आपको दिख जाएगा, ठीक है? ये देखिए, आप इस तरह से चेहरे के बाल निकाल सकते हैं और कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह ऑयल जो भी आपकी स्किन में सूट करता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि जो बाल थे थोड़े बहुत वो निकल चुके हैं। तो चलिए, अब अभी ये रेमेडी बची है तो अब हम करेंगे इसका इस्तेमाल हाथों में। ये देखिए, आपको बाल दिख रहे होंगे ना? तो चलिए थोड़ा ही करूँगी अभी मैं इसका इस्तेमाल, ठीक है? क्योंकि टाइम की कमी है, तो फटाफट से आपको ये रेमेडी लगा के दिखाती हूँ और जो ये आपको बाल दिख रहे हैं ना, इन्हें निकाल के भी दिखाती हूँ। और आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की DIY रेमेडीज़ लाती रहती हूँ, ताकि जब भी मैं कभी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए, ठीक है? तो ये देखिए, हाथों में रेमेडी लगा ली है और जो कपड़ा कॉटन का लिया है उसको इस तरह से हाथों में लगा के बस आपको अपर डायरेक्शन में करके खींच कर निकाल लेना है, ठीक है? और हाँ, रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद आप ऑयल, सीरम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो भी आपको सूट करता है वो स्किन पर आप ज़रूर से लगाएं। तो है ना, इस रेमेडी का इस्तेमाल करना बड़ा आसान, इसे बनाना भी बहुत आसान है और इसका इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। ये देखिए, जहाँ पे मैंने रेमेडी का इस्तेमाल किया था वहाँ के बाल निकल चुके हैं, थोड़े बहुत छूट गए हैं बीच के, दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर बाल तो निकल चुके हैं। क्योंकि जब आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे ना तो उसकी थोड़ी मोटी लेयर लगाना, ठीक है? तभी बराबर से बाल निकलेंगे, ठीक है? तो चलिए, इस तरह से मैंने कर लिया है हाथों को साफ और इसका इस्तेमाल आप पूरे हाथों में, पैरों में कर सकते हैं, चेहरे में भी कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई ये DIY रेमेडी पूरी तरह से नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप इस रेमेडी का इस्तेमाल महीने में 1 बार कीजिए, 15 दिन में 1 बार कीजिए। जब अनचाहे बाल चेहरे पर हाथों में आ जाएँ तभी आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते रहेंगे तो देखिएगा धीरे-धीरे बालों की ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी, बाल आना बंद हो जाएगा। तो मैं फिर मिलूँगी किसी दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। बाय बाय।